अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारी आँखों से। तो आँखों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, आँख किस प्रकार से बिहेव करती है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। 2 से 3 जो है वो चरणों में या पार्टों में हमारा ये वीडियो होगा। इसका छोटा सा पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट होगा वो सबसे छोटा होगा। उसमें हम बात करेंगे आँख की जो समंजन क्षमता है उसके बारे में, साथ ही साथ आँख का जो नियर पॉइंट होता है, आँख का जो फॉर पॉइंट होता है, और साथ ही साथ एक स्वस्थ आँख कैसी होती है, एक जो है वो दूर दृष्टि वाली आँख कैसी होती है, और एक निकट दृष्टि दोष वाली आँख कैसी होती है। इतनी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपकी जो स्पष्ट दर्शन वाली आँख होती है, एक स्पष्ट दर्शन वाली आँख जो होती है उसकी न्यूनतम जो दूरी होती है, यानी एक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। एक स्वस्थ आँख जो है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकती है। अगर कोई आँख 25 सेंटीमीटर तक नहीं देख पाती है तो इसका मतलब उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई दोष है। ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो अधिकतम दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। एक स्वस्थ आँख जो है वो अधिकतम जो है वो अनंत तक देख सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 25 सेंटीमीटर तो वो देख ही सकती है। ठीक है। या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा आँख होता है, आँख में जो हम कह लें कि जो नेत्र होता है उसका जो नियर पॉइंट होता है, याद रखिए दोस्त, इसका जो न्यूनतम दूरी जिसको नियर पॉइंट बोलते हैं वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब इसका जो फॉर पॉइंट होता है, यानी अधिकतम कितना देख सकती है, तो वो आपका इनफाइनाइट, अनंत होता है। कितना समझ में आया? या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक आँख है। ठीक है। ये एक आँख है और ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर एक जो है हमने निशान बना लिया और एक यहाँ पर निशान बना लिया। ये जो आँख देख रहे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये इनफाइनाइट है। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इसका नियर पॉइंट है। यानी अगर ये आँख स्वस्थ है तो इस पॉइंट को आसानी से और बहुत क्लियर स्पष्ट देख सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये अगर ये आँख स्वस्थ है तो इनफाइनाइट तक ये देख सकती है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि नेत्र का जो नियर बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है, वो कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट हमारे पास होगा वो ये है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि एक जो है स्पष्ट देखने वाली आँख कैसी होती है, उसमें कोई अगर दिक्कत नहीं है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारी मान लीजिए आँख है और इस आँख में यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये लेंस जो है यहाँ पर ये हमने लेंस लगा दिया है। ठीक है। ये वाला पोर्शन आप सब जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है रेटिना, जिसको हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से चित्र बनाऊंगा जब आगे इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी इसके जो अगले पार्ट होंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से हम डाल रहे हैं, और ये दोनों आकर अगर यहाँ पर आपस में मिल रही हैं, ठीक है, यानी दोनों यहाँ पर आकर आपस में आकर क्या कर रही हैं, मिल जा रही हैं। तो याद रखिएगा ये जो इस प्रकार से, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल रही हैं, इमेज बना रही हैं किस पर, रेटिना पर। तो ये इस प्रकार की जो आँख होती है वो बिल्कुल क्या है, वो आपकी आँख बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इमेज कहाँ पर बन रही है, रेटिना पर बन रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, दूसरा एक फिगर देखिए। अगर जो है ये फिर से मैंने आँख बना ली और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये एक लेंस बना लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है इस पर प्रकाश या किरण डाला, और ये जो है आप देखिए इस पर पढ़कर ये यहाँ चला गया। यानी आप देख रहे हैं कि इस बार क्या हुआ है कि ये जो इमेज है वो यहाँ पर ना बनकर इस पर्दे के पीछे बन रही है, यानी पर्दे से थोड़ा सा दूर बन रही है जाकर। ठीक है।
ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो अग्रपक्ष है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है। ये छोटा हो जाता है, यहाँ पर देखिए बड़ा था, यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अब ये जो पढ़ के प्रकाश जो परावर्तित हो रहा है वो इस लेंस पर ना पड़ के, माफ़ कीजिएगा, इस रेटिना पर ना पड़ के जो है इसके पीछे जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं जाकर। तो ऐसे में क्या होगा, ये दूर मिल रहे हैं जाकर, तो इसका मतलब ये आँख जो है वो किससे, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। यानी इस वाले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष दिख रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो अग्रपक्ष है, ये हमारा जो अग्रपक्ष है, अग्रपक्ष छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और फिगर आप देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, फिर से आँख बना ली है और ये यहाँ पर हमने इसमें लेंस ले लिया। अब इस बार क्या हुआ, ये यहाँ से पढ़कर यहाँ पर और ये यहाँ से पढ़कर यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है वो इस रेटिना पर ना बनकर इसके पहले ही बन गया है, रेटिना के पहले ही बन गया है, यानी निकट ही बन गया है। इससे इसके अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ की दूरी कम है, यानी निकट है। तो आप ये वाला जो देख रहे हैं फिगर, ये किसका है, निकट दृष्टि दोष का है। यानी इसमें व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। इसमें क्या हुआ है, जो अग्रपक्ष है वो क्या हो गया है, बड़ा हो जाता है। याद रखिए, समझिए थोड़ा सा, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखिए ये इमेज जो है प्रॉपर तरीके से रेटिना पर बन रही है जाकर, और जो भी इमेज यहाँ पर बनेगी और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगी। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनती है, यानी दूर बनती है जाकर। तो दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति ग्रसित है। इसके पीछे रीज़न है, ये जो आपका अग्रपक्ष है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी ये जो गोलक है वो आपका छोटा हो गया है। इसकी अगर बात करें इस फिगर में कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बन के क्या हो गया है कि पहले ही बन गया। यहाँ पर पीछे बना था जाकर, दूर बना था, और यहाँ पर पहले ही बन गया, पहले निकट बन गया, इसलिए निकट दृष्टि दोष। अग्रपक्ष इसमें क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये रोग जो हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनको हम आगे बात करेंगे। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि दूर दृष्टि दोष जो जब होता है तो हमारी आँख में इमेज कहाँ पर बनती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में इमेज जो है पीछे बनती है पर्दे के, और निकट दृष्टि दोष में इमेज जो है पर्दे के आगे बन जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आता है आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता, अब देखिए समझिए, आंख की समंजन क्षमता को समझने से पहले कुछ आप जान लीजिए। ये मान लीजिए कि आपकी आंख में एक लेंस है। ठीक है, ये एक लेंस है और इस लेंस के ऊपर यहाँ पर ये कुछ पेशियाँ हैं, इनको बोला जाता है सिलियरी पेशी। कहीं कहीं सिलमरी भी लिखा रहता है, जो भी आपको मिल जाए, सिलियरी पेशी। अब ये जो हमारा आंख में लेंस होता है, ये वही लेंस है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो लेंस होता है, ठीक है, ये जो लेंस होता है यही लेंस है। यहाँ पर इसमें ये क्या लगी हुई है, सिलियरी पेशी लगी हुई है। ये जो सिलियरी पेशी आप देख रहे हैं, इनका काम क्या होता है, ये लेंस को खींचती हैं, यानी ये पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे खींचती भी हैं और लेंस को अंदर की तरफ दबाती भी हैं। जब सिलियरी पेशी जो हैं लेंस को खींचती हैं तो फोकस दूरी दूर बनती है, और जब ये उसको दबाती हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, पास बनती है। यानी सिलियरी पेशी क्या करती हैं, सिलियरी पेशी क्या करती हैं कि आँख को पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए एडजस्ट करती हैं, या हम कहें आँख जब पास और दूर की वस्तुओं को देखती है तो सिलियरी पेशी के द्वारा जो है ये एडजस्टमेंट किया जाता है।
इनके द्वारा दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए जो हमारा लेंस है उसको एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, आप ऐसे देखते हैं नीचे की ओर तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अंदर की ओर सिकुड़ गया है, मतलब ये सिकोड़ ले गई हैं, और फिर ऐसे उठाकर आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आपका फैल गया है। यही क्या होती है, आँख की समंजन क्षमता होती है। और आँख की समंजन क्षमता मतलब जब ये फैलती हैं तो क्या होता है, फोकस दूरी दूर बनती है, जब ये सिकुड़ती हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, पास में बनती है, वस्तु इमेज जो है पास में बनती है, ठीक है। और आँख की समंजन क्षमता जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रभावित होती चली जाती है, या फिर हम कहें उसमें कुछ ना कुछ कमी आती चली जाती है। तो ये आँख की समंजन क्षमता, साथ ही साथ नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट, और साथ ही साथ जो है वो 3 जो फिगर मैंने आपको बताए हैं, एक स्वस्थ आँख का, एक आपका जो है वो निकट दृष्टि दोष का, और एक आपका दूर दृष्टि दोष का, ठीक है। अगला जो वीडियो इसका स्टार्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से इसके रोगों के बारे में प्रॉपर फिगर उसमें आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ आँख का जो हर पोर्शन जो होता है उसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो में अभी इतना ही, अगले वीडियो के साथ कल कल रात तक जो है अगला वीडियो इसका आ जाएगा, और 3 से 4 वीडियो जो है वो आपको आँख पर जो है प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।